दोस्तों आजकल एक गाना बहुत ज्यादा मशहूर है, हम न बाज आएंगे मोहब्बत से। ताहम सियासी जमातों के बारे में कहा जा सकता है कि हम न बाज आएंगे झूठे वादों से। अब जबकि इंतखाबी मुहिम शुरू होने वाली है, सियासी जमातें और उम्मीदवार वोटरों को मुतासरा करने के लिए ऐसे ऐसे वादे करेंगे कि जिन पर यकीन करना ऐसा ही होगा जैसे सूरज के मगरिब से तुलू होने पर यकीन करना। क्या आज का वोटर इतना बेवकूफ है कि ऐसे खुशनुमा वादों से बहल जाए? क्या आसमान से तारे तोड़कर लाने जैसे वादों पर भी आंखें बंद करके यकीन करे? अरे साहिब नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। मगर इसके बावजूद ऐसे वादों की भरमार आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगी। इस सिलसिले में पहला पत्र बिलावल भुट्टो जरदारी ने फेंका है। कैडेट कॉलेज नवाब शाह की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि इक़्तिदार में आकर 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, जबकि वापडा के आदाद शुमार बताते हैं 80% सार्फिन 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं। गोया बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तानियों को मुफ्त बिजली फराहम करने की नवीद सुना दी है। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या पाकिस्तानी मईशियत इसकी इजाजत देती है? इतने भारी भरकम बिलों के बावजूद पाकिस्तान का बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट कम नहीं होता। अगर बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी तो बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को अदायगी कैसे होगी? क्या खजाने में इतना माल मौजूद है जो इस बोझ को बर्दाश्त कर सके? नहीं साहब, ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं। मगर इसके बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये वादा कर लिया है कि अब जाहिर है कि वो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा तो नहीं सकते। ये नारा तो बहुत पिट चुका है। वैसे भी बिजली के बिल रोटी कपड़ा और मकान से भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, इसलिए उनकी अहमियत को पेश नजर रखते हुए अब सियासी जमातें बिजली पर ही फोकस किए हुए हैं। चंद रोज पहले जमात इस्लामी के अमीर ने भी ऐसा ही ऐलान किया था और शहबाज शरीफ भी ये कहते रहे हैं कि इक़्तिदार में आकर महंगे बिलों से निजात दिलाएंगे। ऐसी बातें कोई आम आदमी करे तो लोग उसका गिरबान पकड़ ले कि ऐसे वादे क्यों करते हो जो पूरे नहीं कर सकते। ये चूँकि हमारे लीडरान कराम है, इसलिए इनका कोई बाल भी बेका नहीं कर सकता। अभी तो जो इलेक्शन मुहिम आगे बढ़ेगी, वादों और दावों के नए नए अंबार सामने आएंगे। क्योंकि अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई और गुर्बत है, इसलिए उनसे निजात के लिए वादे तो करने ही पड़ेंगे। अवाम का सबसे बड़ा दुख चूँकि बिजली के बिल हैं, इसलिए उनके नजदीक इससे ज्यादा पुरकशिश वादा कोई नहीं हो सकता कि इन्हें बिजली मुफ्त मिल जाए। साफ लग रहा है कि इस बार सियासी जमातों के पास इलेक्शन में जाने के लिए कोई मजबूत नारा नहीं। पीडीएम की हुकूमत मुल्क पर 16 माह मुसल्लत रही। इस अरसे में महंगाई के ऐसे ऐसे अजाब उतरे कि अवाम की चीखें निकल गई। इसी मुद्दत के दौरान बिजली भी रिकॉर्ड महंगी हुई। 1 यूनिट 55 रुपए तक पहुंच गया। यही बिलावल भुट्टो जरदारी उस हुकूमत में वजीर हारजा थे। मजाल है उन्होंने हुकूमत के फैसलों पर आवाज उठाई हो। उस वक्त सब मिलकर महंगाई के फजाइल बयान करते रहे। आज बिजली यूनिट मुफ्त देने की बात हो रही है। कोई पूछे कि मुल्क में क्या कानून का खजाना निकल आएगा? क्या IMF अपना बोरिया बिस्तर उठाकर चला जाएगा? क्या कर्जे खत्म हो जाएंगे और दूध शहद की नहरें बहने लगेगी? आखिर होगा क्या कि जिनकी बुनियाद पर ऐसे वादे किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ की बातें भी इस किस्म के वादों पर मुश्तमिल है। वो भी रोजाना की बुनियाद पर ये दावा कर रहे हैं कि मुल्क को महंगाई की दलदल से निकालेंगे। कोई सियासी जमात अवाम को असल हकाइक बताने के लिए तैयार नहीं। ऐसे वादे कर रही है जो पूरे नहीं हो सकते। जो पूरे हो सकते हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। मुल्क में इंसाफ फराहम करने की बात कोई सियासी जमात नहीं कर रही। खुद पीपल पार्टी भी मसावत और बराबरी के हुकूक का नारा तुर्क कर चुकी है। अदालती और पुलिस इस्लाहात किसी सियासी रहनुमा के हिताब का मौजू नहीं बनता। अवाम को हशरात और अर्ज समझ लिया गया, जिनका मसला सिर्फ पेट की भूख है। गोया 50 साल पहले की सियासत भी इसी नुक्ते के गिर्द घूम रही थी और आज की सियासत का महवर भी यही नुक्ता है। अवाम इन सियासतदानों के नजदीक मिट्टी के मादू हैं, जिन्हें लाइनी और बेमाना वादों से बहलाया जा सकता है। शहबाज शरीफ जब वजीर आजम बने थे तो सस्ता आटा फराहम करने के मिशन पर चल निकले थे। उन्होंने अपने कपड़े बेचकर सस्ता आटा फराहम करने का मुनफरिद नारा भी लगा दिया था। उस नारे का क्या असर हुआ सब जानते हैं। 650 रुपए में मिलने वाले आटे का तेला 1300 रुपए मिलने लगा था। इसीलिए डरना चाहिए उस वक्त से जब बिलावल भुट्टो जरदारी इक़्तिदार में आए और 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने की बजाय बिजली का यूनिट 80 रुपए का मिलने लगे। सियासतदान भी ये जानते हैं कि इस मुल्क में झूठे वादों पर कोई गिरफ्त नहीं होती, न कोई कहीं हंसता है। इसलिए वादे करते जाओ और अवाम को जख्मों पर नमक छिड़कते रहो। असल मसला यह है कि अवाम के लिए भी कोई चॉइस नहीं, इन्हीं आजमाए हुए को ही आजमाना पड़ता है। पीपल पार्टी ने भुट्टो के जमाने में रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया था। ये नारा कभी पूरा नहीं हुआ, मगर पीपल पार्टी इसके बावजूद 3 मरतबा इक़्तिदार में आई। मुस्लिम लीग नून ने अवाम की खुशहाली के वादे किए जो हमेशा अधूरे रहे, ताहम वो 3 मरतबा इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब रही। तहरीक इंसाफ ने नए पाकिस्तान का नारा लगाया था, जिसे पूरा करने में नाकाम रही। अलबत्ता एक मरतबा फिर ये चाहती है उसे आजमाया जाए। अवाम ने इन्हीं में से सामने आने वालों लोगों को वोट देना है। जब हर सियासी जमात एक से बढ़कर एक खुशनुमा ख्वाब दिखाने लगे, उनकी चकाचौंध से मुतासिर न हो तो क्या करे।
करे। कुछ खौफ खुदा तो सियासी जमातों को करना चाहिए। अवाम की महरूमियों से खेलने की बजाय हकाइक को सामने रखकर अपने मंसूबे सामने लाए, जिनसे वो इस मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालेगी। बिजली मुफ्त देने जैसे वादे करने की बजाय, जो अंधे को भी पता है पूरे नहीं हो सकते, अपना हकीकी माशी प्लान अवाम के सामने रखे, ताकि इन्हें हकाइक की बुनियाद पर फैसला करने में आसानी रहे। मगर झूठे नारों की गूंज में ऐसा करने का रिस्क कौन मोल ले सकता है?